जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट, जिसकी हमारी 3 क्लास हो चुकी है और आज हम चौथी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कल भी एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे और आज भी हम करने वाले हैं। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला पर डाल दूंगा, वहां से आप सोल्व कर लेना। जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या है वो आप मेरे को बता देना। आज अपन कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन देखिए साथियों। शब्द ORIENTAL ओरिएंटल अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ये ऑप्शन दिए हुए ओरिएंटल शब्द में कितने ऐसे अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उतने युग्म बनता हो। तो हम यहां पर ओरिएंटल लिख लेते हैं। ORIENTAL मैंने आपको बताया था कि जब तक क्वेश्चन में बाएं से या दाएं से ना दिया हुआ हो तो हमको दोनों तरफ से, बायां और दायां दोनों तरफ से काउंटिंग करना पड़ेगा। तो इसमें ना तो बायां दिया हुआ है ना दायां दिया हुआ है, तो हमको दोनों तरफ से इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ओरिएंटल में गिनते हैं अपन। OPQRST, ये बन गया पहला। कौन सा? O और T। देखो, OPQRST, यहां तक बन गया। यहां तक तो बन ही गया, आगे भी देखना है, क्या पता आगे भी बन जाए। OPQRST, UV नहीं बन रहा। RSTUVWX, ये भी नहीं बन रहा। IJKLMN, ये भी नहीं बन रहा। EFGHI, ये भी नहीं बन रहा। NOPQ, ये भी नहीं बन रहा। TUV, ये भी नहीं बन रहा। AB, ये भी नहीं बन रहा। यानी कि बाई तरफ से एक ही बन रहा है। अब हमको दाई तरफ से भी काउंटिंग करना पड़ेगा। LMNOPQR, ये बन रहा है। नंबर 2 कौन सा बन रहा है? LR। एक तो कौन सा बन रहा है? OT। और दूसरा कौन सा बन रहा है? LR। अब गिनते हैं। ABCDEF, ये भी नहीं बन रहा। TUVWX नहीं बन रहा। NOPQ, ये भी नहीं बन रहा। EFG नहीं बन रहा। IJ, ये भी नहीं बन रहा। यानी कि इसमें जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है उतने ऐसे कितने युग्म हैं, कितने जोड़े हैं जो इस शब्द में बढ़ रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 2। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? नोट करो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आता है अपना अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन है। शब्द GLIMPSE अक्षरों के दाएं से। अब इसमें दिया हुआ है दाएं से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दाएं से, तो अपन को बाएं से तब काउंटिंग करने की आवश्यकता है ही नहीं। दाएं बोले तो इधर से। शब्द क्या है? GLIMPSE। दाएं से काउंटिंग करेंगे। ई थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि दिखने में आसानी रहे।
GLIMPSE, MMPSE। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम काउंटिंग करेंगे दाएं से। EFGHI पहला ही मिल गया। पहला कौन सा है? EI। ये लो, ठीक है। अब अगला काउंटिंग करेंगे। STUVWX नहीं बन रहा। PQRST ये भी नहीं बन रहा। MNOP नहीं बन रहा। IJK ये भी नहीं बन रहा। LM ये भी नहीं बन रहा। तो इसमें ऐसा कितना जोड़ा है जितने की अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच में उतना ही, बीच में अक्षरों की संख्या हो और इस शब्द में भी उतनी ही हो। तो ऐसा ये एक ही जोड़ा बन रहा है। अब इसमें दाएं से ही गिनेंगे अपन, बाएं से नहीं गिनेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक आंसर है तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? यदि इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि बाएं से, तो बाएं से इधर से काउंटिंग कर लेते, इधर से काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें दाएं से बोल रहा है तो दाएं से ही करेंगे। अगर यहां पर कुछ भी नहीं दिया होता, सिर्फ ऐसे दिया होता GLIMPSE अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं, कोई भी दिशा नहीं देता दायां बायां, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षरों की संख्या है जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इधर से भी काउंटिंग करते पहले, फिर इधर से काउंटिंग करते। ठीक है, नोट करो। अब अपना अगला सवाल आता है। ये लो अपना अगला सवाल। शब्द विजन फोन स्कोप में उपसर्ग की तरह कौन सा शब्द जोड़ा जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त हो जाए? उपसर्ग क्या होता है? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, किसी भी संज्ञा शब्द के आगे जो भी शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इतना हिंदी का तो मुझे पता नहीं संज्ञा के आगे लगता है या किसके आगे लगता है, लेकिन जिसके भी आगे लगता है उपसर्ग आगे ही लगता है तो शब्द अर्थपूर्ण हो जाता है। तो उसी प्रकार से इनमें से कौन सा शब्द इनके आगे लग जाए ताकि पूरा एक अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त हो जाए? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेल, टेली, टेली, नॉन। नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। अपन बना के देखते हैं। सबसे पहले यानी कि आपको कोई सा भी शब्द का पता हो कि उसका एक सही रूप क्या हो सकता है, तो हम लगाकर देखते हैं। जैसे TELLVISION, कोई शब्द बन रहा है इस शब्द से? ये ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं है। फिर देखेंगे अपन इस शब्द को लगा के, TELEVISION, क्या बन रहा है इस शब्द से? बन रहा है क्या? बन रहा है टेलीविजन, टेलीविजन। फिर इसी शब्द से अपन फोन के आगे लगा के देखेंगे, टेलीफोन, टेलीफोन, ये भी बन रहा है। फिर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, यानी कि इस शब्द से ये शब्द बन रहे हैं। शब्द कौन कौन से हैं? जैसे TELEVISION, ये हो गया पहला शब्द। फिर है TELEPHONE, ये हो गया दूसरा शब्द। और TELEMENT,
VELESCOPE, ये हो गया तीसरा शब्द। यानी कि ये शब्द हैं विजन, फोन और स्कोप। इनके यदि इस शब्द को आगे लगा दे उपसर्ग की तरह तो इनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीस्कोप। अब टेलीविजन को ऐसे मत लिख देना TELIVISION, ये गलत है। ऐसे ही टेलीफोन को भी नहीं लिखना। टेलीविजन की जो सही स्पेलिंग होती है, मीनिंग होती है, वो ये होती है। ठीक है, तो यहां तक नोट करो आप। अब अपन चलते हैं अपने अगले शब्द के ऊपर, सॉरी अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये लो अगला क्वेश्चन। ईसरो अक्षरों ESRO अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? यानी कि इन शब्दों का प्रयोग करके हमको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं जिनका पूर्ण रूप से अर्थ निकले। कौन कौन से शब्द हैं? ESRO। अब आप बताओ इनसे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका अर्थ डिक्शनरी में हो। तो इसरो भी वैसे तो एक शब्द है, लेकिन इसका कोई डिक्शनरी में अर्थ नहीं है। ये एक संस्थान का नाम है, जो इसरो संस्थान है। RSEO ऐसा कोई शब्द नहीं बनता। SEOR ऐसा भी कोई शब्द नहीं बनता। इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ये पूछ रहा है कि कितने बनाए जा सकते हैं। तो इससे आपको एक ही दिख रहा होगा, कौन सा? ROSE। ROSE क्या होता है? गुलाब। इसके अलावा SORE, ESOR, RESO ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा। तो इन शब्दों के प्रयोग, इन अक्षरों के प्रयोग से केवल यही शब्द बनाया जा सकता है। इसकी संख्या कितनी है? एक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना? ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कभी कभी ऑप्शनों को भी ऐसे घुमा देता है, जैसे यहां तक दे देता है 2 3, अपन सोचते हैं इधर 4 है, अपन देखते हैं नहीं और इसको टिक कर देते हैं। जैसे 2 3 है तो ये 1 होगा। ऐसे एक लास्ट में दे देता है, 4 पहले दे देता है। कैसे भी अपन को पेपर में ढंग से वहीं पर माइंड को उपस्थित रखना है, फिर अपन को क्वेश्चन OMR भरनी है। OMR भरने में भी कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए हमको OMR पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक नोट करो। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, ये लो अपना अगला क्वेश्चन। M51% DR हैशटैग K5L*7P अल्फा 9K बीटा। इसको बी मत समझना, ये बीटा है। ये जो होता है ये बीटा होता है। ठीक है, बी के नीचे थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ डंडा। उपरोक्त अक्षरों में बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा? आपको पता है, मैंने पहले बताया था आपको, यदि पहला अक्षर क्या, पहला शब्द क्या आ रहा है? बायां, और दूसरा क्या आ रहा है? दायां। असमान शब्द है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो बाएं से जो पहला शब्द आता है उधर की साइड से ही लेते हैं हम। जैसे बायां, इधर बायां दिया हुआ है तो बाएं से काउंटिंग करेंगे, दायां दिया हुआ होता तो पहले दायां से काउंटिंग करते। तो अब बाएं से 10वें अक्षर, जैसे लेफ्ट से 6, राइट से 4, टोटल कितना हो गया? यानी कि असमान है, टोटल कितना हो गया? 10। ये किधर से आएगा? लेफ्ट से। ठीक है, तो लेफ्ट से 10वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। 10 पर क्या आ रहा है? 10 पर एल। तो एल कौन सा ऑप्शन है? ए में स्टार, बी में पी, सी में बीटा, डी में एल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ? एक बार फिर देख लो। ये सब अक्षर दिए हुए हैं। उपरोक्त अक्षरों में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं चारवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं दिया हुआ है, दाएं दिया हुआ है, असमान है तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने पर कितने हो गए? 10। तो बाएं से 10वां अक्षर इनमें काउंट कर लेना है। 10वां अक्षर आ रहा है एल। यहां तक समझ में आया? नोट करो कॉपी में। नहीं समझना, समझ में आया हो ना? घबराना नहीं है आपको। आप मैसेज कर देना जो भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का। नोट करो इसको। नोट कर लिया आपने? मैं बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, यानी कि लिखने का टाइम भी बचे। मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ जब लिखता हूँ, तब आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग करते हुए क्वेश्चनों को हल करें। टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा मैं। और यदि आपको जो भी समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अपने पास अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन। ये लो, ये अपना अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अंकों में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले सात तथा ठीक बाद में नौ हो? तो ऐसे इन अंकों में से देखने हैं अपन को, ठीक पहले सात, और ठीक पहले पांच, और ठीक बाद में नौ हो। यानी कि संख्या क्या होनी चाहिए? ठीक पहले पांच, किसके? सात के। और ठीक बाद नौ। तो ये देखना आपको कि 579, 579 ऐसे कितने हैं एक साथ है? 579। अपन क्या कर लेते हैं कि डायरेक्ट सात को देख लेते हैं कि ये सात है, फिर इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और कभी कभी गलत कर देते हैं। तो 579, 579, एक तो ये रहा। ठीक है, देखो अब ये यहां पर आ गए 578, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है, फिर आगे चलना है अपन को। 579, तो इसमें 579 ऐसे, 579 का मतलब है ऐसे सात जिनके ठीक पहले पांच और ठीक बाद में नौ हो। ऐसे कितने? एक तो होगा ये, और दूसरा होगा ये। ऐसे सात कितने जिनके ठीक पहले सात? तो इसका जैसे ऑप्शन आए, दो, चार, छ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको पूरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखना है आपको, ना कि आपको सात, अकेला सात सात देखना है। अगर अकेला सात सात देखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। आपको जो भी क्वेश्चन में बोले वही देखना है। जैसे ऐसे कितने सात हैं, लिख लिया सात, कितने, क्या है, सात, जिनके ठीक पहले पांच और ठीक बाद में नौ हो। ठीक पहले पांच और ठीक बाद में नौ, क्या संख्या बन गई? 579। तो हमको डायरेक्ट 579 ही देखना है। ठीक है, नोट करो। आए समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ये लो अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए अंकों में ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक पहले बी तथा ठीक बाद में के हो? तो मैंने क्या बताया था आपको? ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक पहले बी और ठीक बाद में के हो। तो अपन को ऐसा शब्द बना लेना है, ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले बी और ठीक बाद में के हो। तो ये क्या बन गया? B5K। ठीक है, यहां पर ऑप्शन लिख देता हूं मैं एक बार। जैसे ए, दो, बी, तीन, सी, चार, डी, पांच। ठीक है,
ये ऑप्शन है अपने B5K। ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले B तथा ठीक बाद में K हो। तो हमको B5K ही देखना है डायरेक्ट, ना कि 5 देखना है। तो इसमें चलते जाओ, B कहां से आ रहा है, B5K ये बन गया, ये एक हो गया। फिर B5M ये नहीं बनेगा। फिर K5B, ये अब ये देखो, ये उल्टा है, K5B ये भी नहीं काउंट होगा क्योंकि B5K ही होना चाहिए। तो B5K, B5K ठीक है। और एक ये B5K, यानी कि एक, दो और तीन, ये तीन ऐसे जोड़े हैं जो ठीक पहले, पांच के ठीक पहले बी तथा ठीक बाद में के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कितने हैं, तीन। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यानी कि अपन को वो ही देखना है जो क्वेश्चन में लिख रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलो, रीजनिंग में अपना आप आंसर आ जाएगा। ठीक पहले बी, ऐसे कितने पांच हैं, ठीक पहले बी तथा बाद में के हो। ठीक है, B5K एकदम राइट आंसर हो जाएगा तीन। नोट करो। कुछ आ रहा है समझ में, आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने साथियों तक शेयर करो। अब आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। ये लो, ये अपना अगला क्वेश्चन। ये लो, नीचे दिए गए अंकों में, अंक आ जाए या शब्द आ जाए, नीचे दिए गए अंकों में ऐसे कितने आठ हैं जिनके ठीक पहले स्वर तथा ठीक बाद में व्यंजन हो। आपको पता है स्वर क्या होते हैं, स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच क्या है, स्वर। और ठीक बाद में व्यंजन हो, ऐसे कितने आठ हैं। तो सबसे पहले आठ कितने हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार, यानी कि चार से ज्यादा तो इसमें आंसर होने की कोई संभावना नहीं है। ऑप्शन लो, दो, तीन, चार, पांच, ये इसके ऑप्शन है। तो एक, दो, तीन, चार, चार हो गया, यानी कि इसमें पांच वाला तो आएगा ही नहीं, आपको पता है, सीधा सा दिख रहा है। यानी आठ ही चार है, तो पांच का तो मतलब ही क्या है। अब देखते हैं हम, ऐसे कितने आठ हैं जिनके ठीक पहले स्वर क्या हो, स्वर यानी कि ये, इनमें से आना चाहिए, और ठीक बाद में व्यंजन, यानी कि ये नहीं आनी चाहिए ठीक बाद। तो पहला ए क्या है, स्वर है, आपको पता है, आठ से पहले, बाद में क्या है, एम, यानी कि ये एक हो गया। एम व्यंजन है, ए स्वर है, ये एक जोड़ा ये बन गया। फिर दूसरा देखते हैं, सी, आठ ई, क्या सी स्वर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। फिर देखते हैं ये आठ ई, ई स्वर है, और बाद में आई, तो ये बाद वाला भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये भी नहीं बनेगा भाई, क्योंकि आगे भी स्वर है और बाद में भी स्वर है, क्योंकि ई भी स्वर होता है, आई भी स्वर होता है, लेकिन बाद वाला अक्षर क्या चाहिए अपन को, व्यंजन चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, एन, यू, आठ, बी, यू क्या है, स्वर है, आपको पता है, बिल्कुल सही है, आठ से पहले और बाद में व्यंजन है, तो ये हो जाएगा दो। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ऐसे कितने आठ हैं जिनके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में व्यंजन हो, ऐसे इसमें कितने बन जाएंगे, दो। कौन कौन से, पहला तो बन गया ए, आठ, एम, और दूसरा क्या बन गया, यू, आठ, बी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आया समझ में, एक बार नोट कर लो, फिर दोबारा से बताते हैं इसको। नोट कर लिया, नीचे दिए गए अंकों में ऐसे कितने आठ हैं, क्या, आठ, जिनके ठीक पहले स्वर तथा ठीक बाद में व्यंजन हो। तो इसमें
A8M, क्योंकि ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, व्यंजन। बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में ये C व्यंजन है, लेकिन आपको पहले व्यंजन नहीं चाहिए 8 से पहले, पहले तो स्वर ही चाहिए। तो ऐसा इसमें यही बनेगा, U भी क्या है, स्वर, और B क्या है, व्यंजन। तो इसमें ऐसे दो ही बन रहे हैं, A8M U8B, दो ऐसे इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, ये देखो, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये लो साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 इसी श्रृंखला से करने हैं आपको। AJLTOPSNMJACRJKJP, ये श्रृंखला देख लिया आपने। इस सीरीज को देखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन, कौन सा अक्षर सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। अब इनमें से देखना है आपको, सर्वाधिक बार कौन सा अक्षर प्रयोग किया गया है। तो हम इनको क्यों देखें, हम ऑप्शन से देखें। क्या ए का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, ए एक बार, बी यानी कि 2 बार, एक, दो, बस। ए का प्रयोग कितने बार हुआ है, 2 बार, ठीक है। ए का प्रयोग 2 बार। फिर देखते हैं हम बी को। बी क्या है, एल, एक, एक ही बार हुआ है, एक बार। फिर देखते हैं जे को, एक, दो, तीन, चार। जे कितने बार हुआ है, 4 बार। फिर देखते हैं पी को, एक, दो। पी कितने बार हुआ है, 2 बार। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। ये अपन लिख लेते हैं ऐसे। अपन को वैसे चार ही देखने, इन सारों को क्यों देखे, इसमें तो आपका माइंड चारों तरफ घूम जाएगा। आप इन चार को देख ले, कौन सा अक्षर सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, इनमें से हुआ होगा, कोई सा हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। जे है जो 4 बार, इधर लिख देता हूं, जे है 4 बार, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, यानी कि बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि बायां और दायां आ जाए, यानी कि असमान आ जाए, तो वो ऐड हो जाते हैं। तो पांचवा और छठवां किधर से, बाएं से। 5 और 6 को ऐड करने पर कितना होगा, 11। तो 11वां अक्षर आप इसमें से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पर क्या आ रहा है, अपना ए। ए इज राइट आंसर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दाई से अक्षर तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, इसका आंसर क्या होगा। यानी कि दाएं से बोले तो इधर से, दाएं से तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यहां पर भी दाया आ रहा है और यहां पर भी दाया आ रहा है, समान समान आने पर मैंने बताया था आपको माइनस हो जाता है। तो दाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, एक। तो पहले यहां पर दाया आ रहा है तो दाएं से काउंटिंग करेंगे, तो दाएं से, यानी कि 3 में से 2 गए तो एक, तो दाएं से तीसरा क्या है, मतलब दाएं से 3 - 2 1, क्या बचेगा, पी। तो इसमें से पी कहां पर है, बी। ये इसका राइट आंसर होगा। दाएं से तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, यानी कि 3 - 2, क्योंकि समान है दाया दाया, इसलिए माइनस कर दिए हम। तो यहाँ क्या बचा, एक। एक दाएं से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में दाया दिया हुआ है, शुरू में जो शब्द दिया हुआ है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां तक नोट करो, आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया आपने। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
ये लो अपना अगला क्वेश्चन, ये लो अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सीटी का आर क्यू से और ए आई का डी एफ से, क्या बोल रहा है कि सीटी का आर क्यू से और ए आई का डी एफ से किस प्रकार से संबंध है, या फिर आ जाए जिस प्रकार से संबंध है, जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार निम्न में से एसपी का संबंध किससे है। तो साथियों हम पहले तो लिखेंगे क्या, सी टी, सी टी का संबंध किससे है, आर क्यू से, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ए आई, ए आई का संबंध किससे है, डी एफ से, ठीक है। फिर हमको देखना है कि एसपी का संबंध उसी प्रकार से किसका है, एसपी का संबंध। आपको पता है साथियों कि सी का संबंध आर क्यू से है, तो सी कितने पर आता है, 3 पर, ठीक है। और टी कितने पर आता है, 20 पर। आपको पता है मैंने बताया था। आर कितने पर आता है, 18 पर। और क्यू आता है 17 पर। कितने पर आता है, 17 पर। सीटी का संबंध जिस प्रकार आर क्यू से है, उसी प्रकार हमको एसपी का संबंध भी बताना है कि निम्न में से किसके साथ है। इस क्वेश्चन को साथियों आपको ऐसे करना है कि सीटी का संबंध ई ई डब्ल्यू और ए आई का संबंध सी एल, सी एल से है, उसी प्रकार से एसपी का संबंध किससे है, तो ए एम डी यू यूएस, सी का संबंध और डी का संबंध एलपी। ये देखना है अपन, इसको मिटा देते। जैसे सीटी का संबंध ईडब्ल्यू से, सीटी का संबंध ईडब्ल्यू से, उसी प्रकार एआई का संबंध सी एल से, तो एसपी का संबंध किससे होगा, ये देखना है अपन को। आपको पता है कि सी कितने पर आता है, 3 पर, टी कितने पर आता है, 20 पर। तो सी और ये कितने पर आता है, 5 पर। और डब्ल्यू आता है 23 पर। इसमें कितने जुड़े, आपको पता है 2। और टी डब्ल्यू इसमें कितने जुड़े, ये कितने जुड़े, 3। आपको पता है क्योंकि ये तो 2 जुड़ गए और ये 3 जुड़ गए, यानी कि पहले अक्षर में तो 2 जुड़ रहे हैं और दूसरे में 3 जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कितने पर आता है, 1 पर। आई कितने पर आता है, 9 पर। ये आता है 3 पर। एल आता है 12 पर। क्योंकि एक में 2 जोड़ने पर, पहले अक्षर में 2 जोड़ने पर 3 हो गया, और 9 में 3 जोड़ने पर कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका सीएल हो गया। अब देखते हैं अपने मेन क्वेश्चन को, एसपी का संबंध किससे। पहले अक्षर में क्या जोड़ेंगे, 2। ये कितने पर आता है, 19 पर। और पी कितने पर आता है, 16 पर। तो 19 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 21। और 16 में 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 19। तो 21 पर क्या आता है, यू। और 19 पर क्या आता है, एस। तो यूएस कौन सा है अपना, एमडी यूएस, ये अपना राइट आंसर होगा। आया समझ में कि सीटी का संबंध ईडब्ल्यू से, उसी प्रकार एआई का संबंध सीएल से है। तो इन दोनों के आधार पर एसआई एसपी का संबंध किससे है, तो एसपी का संबंध होगा यूएस से, क्योंकि पहले अक्षर में 2 जुड़ रहा है और दूसरे अक्षर में क्या जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। नोट करो एक बार कॉपी। नोट कर लिया। अपन इसी प्रकार से क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन को मैं यही चेंज कर देता हूं। जिस प्रकार से ए का संबंध, ए का संबंध जेड से है, उसी प्रकार
उसी प्रकार सी का संबंध एक्स से, तो टी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन बी जी के एम। जिस प्रकार से ए का संबंध जेड से है, सी का संबंध एक्स है, उसी प्रकार टी का संबंध किससे होगा? तो साथियों आपको पता है ए कितने पर आता है? ए कितने पर आता है? 1 पर। जेड कितने पर आता है? 26 पर। तो आपको पता है ये इसका व्युत्क्रमानुपात है। कैसे? जैसे ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे के एल एम एम, यहां तक हो गया है ना। अब हम ये तो अपना क्या है, प्रथम अर्धांश। अब हम अपने अगले अर्धांश को लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा कैसे हमको पता चलेगा? ए का उल्टा क्या है? जेड। आपको पता है ए का उल्टा क्या है? जेड। ये संबंध दर्शा रहा है ए का उल्टा जेड है। सी का उल्टा क्या है? सी का उल्टा, अब मैं आपको एक बार डायरेक्ट इसको यानी कि अर्धांश को इधर लाकर बता देता हूं, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे एम तक हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ो, ये अपना दोनों अर्धांश हो गए। ए का उल्टा क्या है? जेड। बी और बी का उल्टा क्या है? वाई। जिस प्रकार से ए का संबंध जेड से है, ये उल्टा है। सी का संबंध एक्स से, ये भी उल्टा है। तो टी का संबंध किससे हो जाएगा? टी का संबंध किससे हो जाएगा? जी से। ठीक है, उल्टा इधर से भी हो सकता है और उधर से भी हो सकता है। तो टी का संबंध किससे हो जाएगा? जी इज राइट आंसर। तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या करना है डायरेक्ट वो मैं बता देता हूँ। ए कितने पर आता है? 1 पर। और जेड कितने पर आता है? 26 पर। जिस भी अक्षर का उल्टा पूछे उसको 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से माइनस करते हैं, जैसे 27 में से एक का माइनस करेंगे, एक कितना बचा? 26। 26 पर क्या आता है? जेड आ गया। सी कितने पर आता है? 3 पर। 27 में से 3 गए तो कितने बचे? 24। 24 पर क्या आता है? एक्स। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन है टी। टी कितने पर आता है? 20 पर। तो 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 पर क्या आता है? जी। जी इज राइट आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करने। यहां तक आपको समझ में आया? अपने यानी कि जो अल्फाबेट चैप्टर है इसके क्वेश्चन लगभग लगभग समाप्त हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है अपना मिशन पाठशाला। मिशन पाठशाला। यदि आपको कुछ पूछना हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर है 9887 46 57 20। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अपने वीडियो को शेयर करो, अपने सभी साथियों तक पहुंचाओ। जो भी साथी तैयारी कर रहा है, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा निःशुल्क। तो साथियों आपको शेयर करनी है, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सपोर्ट बनाए। थैंक यू, धन्यवाद।